सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम्। अनादि निधन पंच परमेष्ठी का वाचक महामंत्र नमोकार के माध्यम से अनादि तीर्थ अयोध्या की ओर आपको ले चलती हूँ, जहाँ का विकास अब तेजी से शुरू हो रहा है और स्मरण दिलाने वाली अयोध्या नगरी के इतिहास को आप सब नए रूप में जान सकेंगे। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोक सार ग्रंथ के अंदर बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। जिन सिद्धाणम पडिमा अकिट्टिमा किट्टिमा दुअदी सोहा रयणमया हेममया रूपमया ताणी वंदामी। थोड़े से शब्दों में आर्या छंद के माध्यम से आचार्य देव ने कहा, सिद्धों की जिन प्रतिमाओं को जो चाहे अकृत्रिम है या कृत्रिम है, उन समस्त जिन प्रतिमा अकिट्टिमा किट्टिमा या जिन्नया अकृत्रिम और कृत्रिम समस्त जिन प्रतिमाओं को नमन किया। कैसी? रत्नमय, स्वर्णमय और रजतमय जिन प्रतिमाएं जब जब इस धरती पर जिसने भी विराजमान की, उन त्रैकालिक समस्त भगवंतों को नमन किया। आप भी नमन करके और एक बार भावना भाएं कि जब अयोध्या के अंदर 30-24 की 720 रत्नमय जिन प्रतिमाएं विराजमान होंगी, तो वह अयोध्या तो निश्चित रूप से रत्नमयी हो ही जाएगी, लेकिन उन रत्न प्रतिमाओं को विराजमान करने वाले भक्तों के यहाँ भी क्या रत्नों की कमी रहेगी? क्या धन धान्य की कमी रहेगी? अपने धन भंडार को भरने के लिए जैन समाज में प्राचीन काल से दान करने की परंपरा है और अब एक समय आया है जब नारा दिया गया है, तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब तीर्थ अयोध्या की बारी है। तो शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए आप सबको तैयार होना है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष स्वस्ति श्री कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जब आपको बताते हैं तो देखो उनके चेहरे पर कितना तेज होता है। वे सौभाग्य मानते हैं अपना कि आज जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गण्य ज्ञानवती माता जी के निमित्त से हमें अयोध्या तीर्थ की कुछ सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है, तो हम शाश्वत पुण्य का संचय भला क्यों ना करें। हम लोग 2 दिन से दिल्ली के अंदर राजपुर रोड और मॉडल टाउन के जिन मंदिरों के दर्शन करने गए, आज पुनः भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर आए हैं। रास्ते में हमने राणा प्रताप बाग मंदिर के दर्शन किए, शक्ति नगर जिन मंदिर के दर्शन किए। क्या भक्तों की भावनाएं हैं, कितने सुंदर सुंदर स्वर्ण के काम से सहित प्रतिमाएं, सुंदर प्रतिमाएं बनाई। मॉडल टाउन का मंदिर देख करके मन गदगद हो गया। शक्ति नगर के मंदिर को देख करके मन प्रसन्नता से भर गया कि आज भी दिगंबर जैन समाज के महानुभावों में, भक्तों के अंदर कितनी अच्छी दान की भावनाएं हैं। हर व्यक्ति सोचता है मैं सोने का दान करूंगा, मेरे घर में सोना बरसेगा। तो ऐसे ही अयोध्या के अंदर न जाने कितनी चीजें बननी है। वह 3 लोक की रचना जब साकार होगी, हर व्यक्ति सोचेगा, जो भी देखेगा, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, कि पाप कर्म करने से नरक में जाते हैं, पुण्य करने से स्वर्ग में जाते हैं। और मध्य लोक के अंदर मनुष्य, तिर्यंच, भवनवासी, व्यंतर आदि देवों के जो आवास वगैरह होते हैं, इन सब का ज्ञान कराने के लिए कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं वहां पर बनने जा रही हैं, जिनका यशोगान अयोध्या में युग की आदि से ही बह रही सरयू नदी
कल कल करती बह रही सरयू नदी मानो उन सब का यशोगान करती है। एक छोटे से गीत के अंदर मैंने पिरोया, सरयू नदी की धार यशोगान कर रही, निज स्वर में तीर्थ क्षेत्र का सम्मान कर रही। सरयू नदी की धार यशोगान कर रही, निज स्वर में तीर्थ क्षेत्र का सम्मान कर रही। इस तीर्थ अयोध्या को कोई जीत ना सका, शासन यहाँ चला कभी प्रभु आदिनाथ का। छह खंड के अधिपति भरत को याद कर रही, निज स्वर में तीर्थ क्षेत्र का सम्मान कर रही। सरयू नदी की धारा आज भी जो वहां बह रही, जब आप कभी दर्शन करने जाइए देखिएगा, भगवान अनंतनाथ की टोंक पर राजघाट बना हुआ जैन घाट। हम लोग भी बचपन में वहां जाया करते थे और उस नदी के पवित्र जल से अपने हाथ पैर भी धोया करते थे और चुल्लू भर पानी पी करके भी हम सोचते थे भगवान आदिनाथ के जमाने की इस नदी का जल हम अपने मुख में डालकर और पवित्रता की अनुभूति कर रहे हैं। तो महानुभाव, अयोध्या के दर्शन जरूर कीजिए, शाश्वत तीर्थ है। कहते हैं जब भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक हो रहा था, इंद्रों ने, देवताओं ने रत्नों के स्वर्ण के घड़े से क्षीरोदधि का जल ला करके भगवान का राज्याभिषेक किया। लेकिन महापुराणकार श्री जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि अयोध्या की जनता दोने के पत्ते के दोने में सरयू नदी का जल ला ला करके अपने राजा का, अपने प्रभु का राज्याभिषेक कर रही थी। तो उस काल से यानी तृतीय काल के अंत से लेकर आज पंचम काल तक भी वह नदी वहां बह रही है। आप भी जाना, उस नदी को भी जरूर देखना, सब जिन मंदिरों के दर्शन करना और आने वाली योजनाओं में भाग लेना। इसी के साथ हमारे बीच में उस तीर्थ के विकास की संप्रेरिका पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने 2500 साल से उस तीर्थ के विकास का बीड़ा उठाया और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता में आज तक उसका विकास चल रहा है। अभी 2-3 साल के अंदर ही आप देखेंगे अयोध्या, जैन अयोध्या आकाश के क्षितिज पर पहुंच जाएगी। तो उनके पूज्य माता जी के भी मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। आज हमारे संघस्थ ब्रह्मचारिणी कुमुदनी जैन, इनका आज जन्मदिन है। सन 1948 में इन्होंने जन्म लिया। माता मोहिनी के गर्भ से गणनी ज्ञानमती माता जी की छोटी बहन है। कानपुर के अंदर इनका विवाह हुआ। आइए आशीर्वाद लीजिए। और इनके पुत्र विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, संघ में निवास करते हैं। इनकी सुपुत्री कुमारी बीना जैन संघ के अंदर 38 सालों से लगातार धर्म अध्ययन करती हैं और अब ये स्वयं भी अधिकतम समय संघ की सेवा में अपना व्यतीत करती हैं। भरा पूरा परिवार है। ऐसी कुमुदनी जी का आज जन्मदिन है और इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नया वर्ष मंगलमय हो, स्वस्थता की प्राप्ति करें। कुमुदनी जी के लिए आशीर्वाद। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से निवेदन, सभी भक्तों को, पारस चैनल के भक्तों को, सभी को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। जब लो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। भव्यात्माओं, ग्रंथों में हम पढ़ते आए हैं। हरिवंश पुराण में बहुत सुंदर प्रकरण आया। शरतो भद्र संज्ञोसौ प्रासादः शरतो मतः शैकाशीति पदः प्राप्त शाल वाप्योद्यानात् जलंकृतः। हरिवंश पुराण में प्रकरण आया है कि भगवान ऋषभदेव का महल, महाराजा नाभिराज जिसमें रहते थे, जहाँ ऋषभदेव का जन्म हुआ वो महल, वहीं पर भरत चक्रवर्ती आदि का जन्म हुआ है। वो महल शरतोभद्र नाम से था और वो महल प्रासाद महान शैकाशीति पदा है, 81 मंजिल का था। 81 मंजिल का महल
और वापी उद्यान आदि से अलंकृत ऐसा जो महल, बहुत सुंदर रत्नमयी रत्नों से जिसके कूट बने हुए हैं, ऐसा सुंदर महल, जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और ऋषभदेव की 2 रानियाँ रहीं, यशोवती और सुनंदा। वहीं पर भरत चक्रवर्ती ने महारानी यशस्वती से जन्म लिया है। ऐसे 100 भाइयों में वो प्रथम बड़े रहे हैं चक्रवर्ती। वैदिक ग्रंथों में भी अनेकों कथानक उपलब्ध हैं। नाभे पुत्रश्च ऋषभः ऋषभात् भरतो भवत् तस्य नामना तिदम वर्षम भारतम चेति कीर्तते। यह आया है स्कंद पुराण में, और ऐसे महर्षर खंड विष्णु पुराण आदिकों में वर्णन है कि नाभि के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र भरत, और उन भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत। ये प्रकरण वैदिक ग्रंथों से मैंने उद्धृत किया है। जैन ग्रंथों में तो है ही है कि हिमाद्रे आ समुद्राच्य, हिमन पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत जिन्होंने 6 खंड पृथ्वी पर एक छत्र शासन किया, ऐसे चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे इस देश का नाम भारत रहा है। हमेशा ध्यान में रखें, ये 6 खंड वसुधा बहुत बड़ी विशाल है। आज जो एक आर्यखंड है उपलब्ध सारा विश्व इस आर्यखंड में ही है, और वो भी बहुत छोटे से भाग में। बीचों बीच में अयोध्या नगरी है जो शाश्वत तीर्थ कहलाती है, शाश्वत है। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हमारे वर्तमान में 2 ही तीर्थ शाश्वत हैं, अयोध्या और समय शिखर। 2 ही मंत्र शाश्वत हैं, महामंत्र नमोकार मंत्र और 44 मंगल पाठ। बाकी तो सब बनते हैं समय समय पर। तो बात यही है कि आज शाश्वत अयोध्या नगरी, शाश्वत तीर्थ अयोध्या आया है वर्णन त्रिलोकपण्डित्य त्रिलोकसार में कि असंख्यातों अवसर्पिणी व्यतीत हो चुकी हैं, और हर अवसर्पिणी में चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते रहे हैं, 12 चक्रवर्ती होते रहे हैं, 9 बलदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण आदि होते रहे हैं। ये 63 साल का पुरुष हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में अवसर्पिणी में होते रहे हैं। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान इस वसुंधरा पर हो चुके हैं, और अनंत अनंत 24 हो चुकी हैं अयोध्या में, आगे होती रहेंगी। इस बार 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। कुचुंडा अवसर्पिणी कालदोष के निमित्त से अन्यत्र जन्मभूमि 16 हो गई हैं। जो भी है वो सभी हमारे लिए वंद्य है, पूज्य है, नमस्कृत है, क्योंकि भगवंतों के कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि में इंद्रगण असंख्यात देव परिवार के साथ आकर के नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, पुनश्च भगवान का गर्भ कल्याण महोत्सव, जन्म कल्याण महोत्सव आदि मनाते हैं। जन्म कल्याण महोत्सव में तो सुमेरु पर्वत पर ले जाकर तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक करते हैं। दीक्षा कल्याणक में जहाँ कहीं उद्यान में ले जाते हैं वो उद्यान भी पूज्य हो जाता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान जैनेश्वरी दीक्षा देते हैं वो वृक्ष भी मान्य श्रेष्ठ दीक्षा वृक्ष के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त पूज्य बन जाता है। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों के चरण रस से पवित्र भूमि तीर्थ बन जाती है। ये प्रसिद्धि है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा है। जो तीर्थ को बनाते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं। कोई बुद्धिपूर्वक नहीं बनाते हैं, किंतु स्वयं तीर्थंकर के रज से पवित्र, उनके गर्भ जन्म कल्याणकों से पवित्र, और जहाँ जहाँ वो ध्यान और तपस्या आदि करते हैं उससे पवित्र पृथ्वी पर्वत सब पूज्य बन जाते हैं। उनकी चरण रज से पवित्र होकर के वो धरती भी महान पवित्र बन जाती है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है, इक्षोर विकार रसप्रक्त गुणैन लोके पृष्ठोदकाम मधुरताम उपयात यज्वत तद्वच्च पुण्य पुरुष ही उस्थानी नित्यम स्थानानि जगताम ये पावनानि। माने जहाँ पुण्य पुरुष महापुरुष चरण धरते हैं, विराजमान होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं आदि, और जहाँ उनकी समाधि होती है उनका शरीर छूटता है या उनका गर्भ जन्म आदि कल्याणक होते हैं तीर्थंकर भगवंतों के, और भी महापुरुषों के जहाँ शरीर विसर्जित करके निर्वाण आदि को प्राप्त किया है, ऐसे मांगी तुंगी आदि तीर्थ भी सब पवित्र तीर्थ बन गए। तो भव्यात्माओं, ऐसे महापुरुषों का नाम स्मरण भी अनंत अनंत जन्म की परंपरा को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा कारण है।
अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम दिन राज पदाम्भोज स्मरणम शरणम। अनंत अनंत संसार की परंपरा को छेद करने में कारण जिनेन्द्र भगवान के चरणों का स्मरण मात्र। तो भव्यात्माओं, हम और आप आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि मंदिरों के दर्शन, भगवंत की प्रतिमाओं के दर्शन आज शक्तिनगर में पहुँचे। स्मरण हो आया कि सन 1974 में जब यहाँ शक्तिनगर में पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, प्रतिमा पर नाम पढ़ा मैंने आचार्य देवभूषण जी महाराज का। मुझे स्मरण हो आया सारा कि मैं भी उस समय वहाँ मौजूद थी, विद्यमान थी। सन 1972 में दिल्ली में मेरा आगमन हुआ है। सन 1972, 73, 74 में दिल्ली रही हूँ प्रायः। तो सन 74 में मेरी माता जन्मदात्री रत्नवती माता जी भी आरिकावस्था में मेरे साथ ही थी वहाँ, और वो सब स्मरण हुआ है। और मंदिर का भव्यता, सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हुआ। भगवंतों की प्रतिमाओं के वंदन करके मन प्रसन्न हुआ। तो बात यही है कि दिल्ली में वर्तमान में मेरा ये 11वां चातुर्मास चल रहा है। इससे पूर्व 10 चातुर्मास हो चुके थे। बात यही है कि दिल्ली राजधानी से अनेकों प्रकार के कार्यक्रम संपादित हुए हैं। सर्वप्रथम आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज, भारत गौरव आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज ने जो सन 1972 में भावनाएं संजोई थी भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाने का, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी को आमंत्रित करने का और सब बातें, वहाँ महाराज जी संसद में भी गए थे, भवन उनके वहाँ मीटिंगें हुई थी, और उसमें जो भव्यता और विशालता और उस कार्यक्रम की जो शोभा थी वो अपने आप में सब स्मरण हो आई। तो बात यही है कि यहाँ सर्वप्रथम सन 1929-30 में आचार्य श्री सांसार महाराज के संघ का आगमन हुआ है दिल्ली राजधानी में। उनके द्वारा धर्म की भावना हुई है सर्वप्रथम, जब तो हम जन्मे भी नहीं थे, सुना ही सुना है। और पुनश्च आचार्य देवभूषण जी महाराज के द्वारा अनेकों वर्षों तक यहाँ रह करके उन्होंने जो धर्म की भावना, धर्म की ध्वजा लहराई है, फहराई है। पुनश्च मेरी भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा से आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज जो इस सांसार महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य, उनका सत्संग आगमन यहाँ हुआ सन 1974 में निर्वाण महोत्सव में सानिध्य के लिए। उस समय जो है, जो यहाँ दिल्ली में राजधानी में धर्म की भावना हुई, वो सब स्मरण करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और पुनश्च आज जो यहाँ चक्रवर्ती भरत की प्रतिमा विराजमानों से जो प्रभावना हो रही है, और जो लोगों में जो भावनाएं आज भगवंतों की भक्ति, पंचकला प्रतिष्ठाओं के प्रति समादर, और जो भरत भगवान के प्रति भक्ति, और जो भरत भगवान के इतिहास को सुन सुन करके मन प्रसन्न होना। क्योंकि जैन ग्रंथों में तो है ही है कि भरत चक्रवर्ती ने चक्ररत्न से 6 खंड पर विजय प्राप्त करके पूरी वसुंधरा पर 6 खंड पर एक छत्र शासन किया, और उनके शासन में प्रजा कितनी सुखी थी। आदि पुराण में यहाँ तक वर्णन आया है कि जब वो 6 खंड वसुंधरा पर विजय प्राप्त करके आए हैं, तो यहाँ पर अयोध्या में उन्होंने जगह 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 रत्नों के खूब ढेर लगाए थे, खूब रत्नों के ढेर लगा दिए थे। और ढेरों से लोग जो है जैसे आज अनाज के ढेर लगा देते हैं, ढेर लगाए थे। और खूब भक्तों ने और दीन दुखी लोगों ने सबने वो रत्न बटोर बटोर कर ले गए थे। भव्यात्माओं, ये वसुंधरा हमेशा रत्नगर्भा वसुंधरा कहलाती, वसुंधरा रत्नगर्भा पृथ्वी। ऐसे भरत के समय का संस्मरण करते ही, और ऐसे चक्रवर्ती भरत ने जिस समय इस पृथ्वी का त्याग किया, क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए, जैसे ही उनके मन में त्याग के भाव जागृत हुए और जैनेश्वरी दीक्षा लेने के अपने बड़े पुत्र अर्क कीर्ति को राज्यभार सौंपा, और अन्य पुत्रों को भी अपने यथायोग्य साम्राज्य पदादि पर स्थापित करके, और स्वयं जब दीक्षा लेने लिया तो जैनेश्वरी दीक्षा में यह नियम है सर्वप्रथम केशलोच करना। और केशलोच करते ही, केशलोच करके दिगंबर मुनि बनते ही उन्हें 48 मिनट के भीतर भीतर दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया। कैसी उनकी आत्म साधना, इसका वर्णन जो आता है तो मन प्रसन्न होता है कि उन्होंने गृहस्थाश्रम में ही जो आत्म साधना, आत्म भावना, आत्मा का ध्यान, स्वपर भेद विज्ञान किया था। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका जो चिंतन करते हुए जो ध्यान करते थे गृहस्थाश्रम में, और जो उन्होंने दान पूजा से जो पुण्य संचित किया था,
प्रतिदिन दान देना, प्रतिदिन भगवान की पूजा आदि करना, जो कल्पद्रुम आदि महायज्ञ बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराए थे, खूब भंडार खोल दिया था चक्रवर्ती का भंडार, किमीक्षक दान बांटते हुए जो उन्होंने कल्प वृक्ष कल्पद्रुम विधान महाविधान का अनुष्ठान किया था, ऐसे चक्रवर्ती भरत जो पूजा में गृहस्थाश्रम में पूजा में प्रधान रहे, दान में प्रधान रहे, ऐसे चक्रवर्ती भरत जैनेश्वरी दीक्षा लेते जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और पुनश्च मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे चक्रवर्ती भरत की प्रतिमा जो यहाँ आज राजधानी में विराजमान है, आज 2 दिन बाद उनके दर्शन करके पुनः मन बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान भरत इनकी भक्ति हमारे और आपके हृदय में स्व पर भेद विज्ञान को जागृत करे। हम और आप कम से कम आचार्य श्री सांसार महाराज जी हमेशा कहा करते थे, और अंतिम 26वें उपवास में भी जो उन्होंने अंतिम प्रवचन किया उसमें भी कहा है कि भव्यात्माओं कुछ भी हो क्षण भर के लिए ध्यान करो, एक क्षण के लिए तो कम से कम 5 मिनट तो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका चिंतन करो ही करो, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका चिंतन करो, ध्यान करो। आचार्य श्री सांसार महाराज हमेशा कहा करते थे, आचार्य श्री वीरसा जी महाराज जी हमेशा ध्यान की प्रेरणा देते थे। तो भव्यात्माओं, हम और आप चक्रवर्ती भरत की भक्ति करते हुए कम से कम ये संकल्प करें, भावना भाएं कि कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट क्यों न हो आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करेंगे और भगवंतों की भक्ति, उनकी प्रतिमा, उनको हृदय में विराजमान कर उनका ध्यान करते हुए अपने परिणामों को उज्ज्वल और शुद्ध बनाते हुए आज ये हमारा ध्यान का अभ्यास, ये भक्ति, यही आगे चल कर के मोक्ष के लिए कारण बनेगी, आगे शुक्ल ध्यान के लिए कारण बनेगी। हमेशा ध्यान रखें, आज का किया गया अभ्यास व्यर्थ नहीं जाएगा। आज पंचम काल है, आज पंचम काल में स्त्री पर्याय से तो खैर कोई मोक्ष का सवाल ही नहीं, चतुर्थ काल में भी पुरुषों को भी आज इस पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित है मोक्ष मार्ग सतत पंचम काल के अंत तक चलता ही रहेगा। और मोक्ष मार्ग क्या है? मुनि धर्म, त्याग धर्म, मुनि आरिका, दीक्षा लेकर मुनि आरिका बनना आदि, और गृहस्थाश्रम में रहते हुए दान और पूजन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा हमेशा पुण्य का संपादन करते रहना, यही श्रावक धर्म, मुनि धर्म, 2 भागों में विभक्त ये धर्म भगवान ने 2 भागों में विभक्त किया है धर्म को, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग, अथवा यूँ कहिए एक त्याग मार्ग, एक गृहस्थ मार्ग, गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म। इन 2 धर्मों में विभक्त धर्म आज भी चल रहा है, चलता रहेगा पंचम काल के अंत तक। तो भले ही मोक्ष न हो, लेकिन मोक्ष के निकट हम पहुंच रहे हैं, ये निश्चित है कि निश्चित है। जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन करते करते, स्वाध्याय करके अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए और भगवंतों की भक्ति करके पुण्य का संपादन करते हुए हम और आप आज भगवान भरत के श्री चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, जैसे आपने दीक्षा लेते ही अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे ही हमारे में शक्ति जागृत हो और हम भी घर में रहते हुए भी आप ध्यान करें, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करें, प्रतिदिन चिंतन करें। और हम साधु जन भी यही भावना भाते रहें कि हे भगवान, ऐसी ध्यान की शक्ति हमारे में जागृत हो एक भाव में, किसी न किसी अगले भाव में, कि हम शुक्ल ध्यान के द्वारा घातिया कर्मों को नष्ट करके और अपनी आत्मा में केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करें। ये केवल ज्ञान ज्योति यद्यपि समय सार की भाषा में चिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा में विद्यमान है, केवल ज्ञान शक्ति रूप में है। जैसे बीज में वृक्ष शक्ति रूप में है, तिल में तेल विद्यमान है, शक्ति रूप में है, उसे निकाला जाता है। दूध में घी शक्ति रूप में है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में परमात्मा शक्ति रूप से छिपा हुआ है। उसे प्रकट करने के लिए आज भगवंतों की भक्ति बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा निमित्त है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुए। आज राजधानी में उनकी प्रतिमा विराजमान करके और आप लोगों ने जो पुण्य का संपादन करके और उनके दर्शन और बंधन करके, उनका अभिषेक करके और जो पुण्य संपादन किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो ये राजधानी में विराजमान भगवान भरत सारे विश्व में
क्षेम और सुभिक्ष करें, सारे विश्व में मंगल हो, कल्याण हो और सारे विश्व को ये पता चले कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से हमारे देश का नाम भारत। इसी भावना के साथ भरत भगवान के चरणों में नमन करते हुए आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम भरत के भारत में हैं, अभिमान करो रे। हम भरत के भारत में अभिमान करो रे। हम वीर के शासन में श्रद्धान करो रे। हम वीर के शासन में श्रद्धान करो रे। जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ स्वात्मा की साधना